सर तो आता नहीं है। अभी क्लास शुरू होगा तब। तो आप लोग तैयार हो जाइए अभी समझने के लिए टॉपिक और याद करने के लिए भी। समझना और याद करना दोनों साथ साथ आप लोग कीजिए। टॉपिक का आज का टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले तो हम किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो अल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसके वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। और किसके द्वारा करना है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के द्वारा आपको बनाना है क्या चीज? तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या करना है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। टॉपिक का नाम जरूर याद करना है कि हम जो अल्कोहल का प्रिपरेशन किए थे वह किसके द्वारा किए थे? तो हम किए थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा। किसके द्वारा? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप कौन से चैप्टर में पढ़े थे? सबसे पहला ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसे और दूसरे चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़े हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में, जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको याद करके सुनाना भी है। तो सबसे पहले रिएक्शन से समझिए। आपको बताए थे कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, कल बताए थे कि कीटोन को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। कीटोन को लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं कीटोन को, इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O, या आप इस प्रकार से भी लिख लीजिए। इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग कीटोन, ये दो लाइन होगा। या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहां पर C और डबल बॉन्ड O, तीनों कीटोन ही है। तीनों क्या है? कीटोन। और अल्डिहाइड भी आपको कल बताए थे कि अल्डिहाइड किस प्रकार से लिखते हैं हम लोग। तो फिर से लिख लीजिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, या CHO ऐसे करके लिखते हैं, या आप यहाँ पर R रख दीजिए और CHO ऐसा करके। इसमें भी आप कर सकते हैं, इसमें भी क्या कर सकते हैं, एक और चौथा लिख दीजिएगा R, क्या हाँ R, और यहाँ R डैश कर दीजिएगा C डबल बॉन्ड O, ऐसा भी होगा, हो सकता है ना कि नहीं? R सिमिलर भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। एक और लिख लीजिए R डैश, दोनों में रहेगा, कभी कभी नहीं भी रहेगा, दोनों CH3 रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो 5 तरह से बता दिए। पहला कीटोन, दूसरा आप इस तरह से दोनों को सटाकर भी लिख सकते हैं लिखने वक्त, तीसरा आप दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, चौथा R दोनों साइड एक जैसा भी लिख सकते हैं, R और R डैश अलग से भी लिख सकते हैं। 5 स्टाइल से आप लिख सकते हैं कीटोन को कॉपी पर। अल्डिहाइड में भी पहला आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सब और है, और तीसरा आप RCHO इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहले तो ये आपको लिखने आना चाहिए कि कीटोन कैसे लिखेंगे और किसको लिखेंगे, अल्डिहाइड को किस प्रकार से लिखेंगे। तो इस तरह से आप पहले सीख जाएं अल्डिहाइड और कीटोन को लिखना, अल्डिहाइड और कीटोन को लिखना पहले सीख जाएं। चौथा पांचवा भी लिखे हैं सर, ये R C डबल बॉन्ड O। हाँ, मतलब इस डैश पर भी आप कुछ लिख दीजिए, और यहाँ पर हो सकता है यहाँ CH3 हो, यहाँ भी CH3 हो सकता है कि यहाँ पर C2H5 हो और यहाँ पर क्या हो, CH3 हो। तो इसलिए हम 5 तरीका बता दिए। हाँ, हमारा दूसरे वाला एडमिट कीजिए। ओके सर, इसका बैटरी डाउन हो गया। ठीक है। तो कीटोन हो गया, लिख लिए ना। कीटोन कितने तरह से? 5 तरह से। रुक जाइए, लिख लीजिए। सबसे पहला काम, कीटोन और अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को आप कितने अच्छे तरीके से समझते हैं, ताकि आप इसको रिएक्शंस में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। कैसे कैसे 5 तरह हुआ आपको फिर से तब तक हम शॉर्ट में बता देते हैं। पहला तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, दूसरा आप लिख सकते हैं इस तरह से, तीसरा आप लिख सकते हैं इस तरह से, चौथा लिख सकते हैं इस तरह से,
पांचवा लिख सकते हैं आप, और आर डैश, इस तरह से। तो इस तरह से पांचों कीटोन ही है। लिखने का अपना अपना अलग अलग नजरिया है, आप किस प्रकार से लिखेंगे ये सब आप पर डिपेंड करेगा। 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। 5 तरह से आप कीटोन को लिख सकते हैं। अल्डिहाइड को भी 2-3 तरह से लिख सकते हैं। अल्डिहाइड को भी क्या कर सकते हैं, 3 तरह से 4 तरह से लिख सकते हैं। कैसे? सो देखिए, ये तो कीटोन का हो गया। अल्डिहाइड को फिर से एक बार बता देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। अल्डिहाइड को लिखने के लिए क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और H, एक ये हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं CHO। तीसरा आप लिख सकते हैं R C डबल बॉन्ड O H। चौथा आप लिख सकते हैं R डैश CHO। 4 तरह से आप लिख सकते हैं ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों सिमिलर है, चारों में कोई अंतर नहीं है, चारों से अल्डिहाइड का ही है। चारों फंक्शनल ग्रुप है। 4 तरीके से आप दिखा सकते हैं अल्डिहाइड को। अच्छा, ये हम अभी पढ़ा रहे हैं चैप्टर अल्कोहल, लेकिन प्रिपरेशन हम करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन से। तो ये चैप्टर जो जितना इसमें समझ में आएगा, इसका नेक्स्ट चैप्टर है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो टॉपिक आप समझिए। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर जब हम अल्डिहाइड पढ़ाएंगे, कीटोन्स पढ़ाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे, तो उसमें यही सब आएगा। फिर टॉपिक समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? अल्कोहल का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। अल्कोहल से हम हेलो अल्केन बनाए थे, और जो कि इसमें हमको फायदा कर रहा है। अभी हम अल्कोहल जो बना रहे हैं अगले चैप्टर से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? तो अल्डिहाइड और कीटोन से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जस्ट इसके बाद वाला चैप्टर है, तो वो भी आपको फायदा करेगा। तो इसलिए जो भी अभी पढ़ें उसको याद करते जाएं, तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारे लिए आसान होगा और आपको पूरा का पूरा याद भी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, कीटोन अब आपको लिखने आ गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको पहले आप लिख लें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMG और यहां पर X। RMGX का मतलब क्या हुआ? और करके लिखिए। यहां पर CH3 डैश Mg, और X के जगह आप Cl भी रख सकते हैं, H भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। यहां पर आप Cl रख दीजिए। समझ गए? तीसरा आप इस तरह से लिख सकते हैं, R को R यहां लिखें, और Mg यहां लिखें, और X यहां लिखें। यहां पर लेमडा माइनस लिखें, यहां पर भी लेमडा माइनस लिखें, और लेमडा प्लस लिखें। समझ गए कि नहीं? ये बात है। लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो इधर का होगा, तो इस तरह से स्क्वायर से घेर देंगे। आपका जो यूज है वो इधर का यूज है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में लिख लें आप। लिख लीजिए, लिख लिए। तीसरा इसमें यूज होता है हाइड्रोलाइसिस। तीसरा यूज क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में H2O के प्रेजेंस को दिखाया जाता है। ये 2 भाग में रहेगा, H प्लस और OH माइनस। इसको 2 भाग में कर दीजिए, H प्लस और OH माइनस। बस इतना चीज आपको समझना है इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझने के लिए। और न्यूक्लियोफिलिक तो आपको पढ़ा ही दिए हैं, न्यूक्लियोफिलिक कैसे होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कैसे होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक का इसमें यूज है। आइए हम बताते हैं। चलिए डिलीट करें, हम डिलीट कर दें, ये बताएंगे। यस सर, मेरा हो गया। चलिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कल हम पूछेंगे, तो आप बोलेंगे R डैश Mg डैश X। एग्जाम्पल CH3 Mg Cl। लेमडा माइनस किस पर? तो R पर। प्लस किस पर? लेमडा। लेमडा प्लस और लेमडा माइनस को क्या कहते हैं? लेमडा प्लस और लेमडा माइनस, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। पार्शियल निगेटिव। पार्शियल पहले पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव लिख दीजिए। पार्शियल पॉजिटिव
एंड निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज पार्शियल मतलब इसको हम पार्शियल पॉजिटिव कहेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियल निगेटिव चार्ज। लेमडा को पार्शियल से इंडिकेट करेंगे। एक ये भी लिख लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको बोलने में सुविधा हो कि आप किस प्रकार से इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे कैसे क्लास में या सुनाएंगे कैसे याद करके। लिख लिए पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव, लिख लिए आप लोग? यस सर। चलिए ये भी बात आपको समझ में आ गया। अब आइए हम आते हैं, हम प्रिपरेशन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा, लेकिन करेंगे किससे, तो अल्डिहाइड और कीटोन्स से। तो अल्कोहल्स लिखेंगे, अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम किससे, अल्डिहाइड ब्रैकेट में लिख लेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इस तरह से लिख लेंगे आप लोग, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स लिख लिए। अब देखिए लाते हैं हम कीटोन। हम सबसे पहला काम, ये दोनों को हम सटाकर भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिखने वक्त। ये हो गया आपका कीटोन, ये क्या हो गया, कीटोन। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर 11th में पढ़े होंगे तो कार्बन से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है माना जाता है, इस पर लेमडा निगेटिव चार्ज और इस पर लेमडा पॉजिटिव चार्ज। और इसको आप दर्शाएंगे इस प्रकार से, इसका जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित रहता है। और यहाँ पर आप दिखाएंगे आर, जो अभी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी पढ़ा रहे थे, और यहाँ पर Mg और यहाँ पर X, इस तरह से दिखाएंगे। इसको लेमडा पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसको दिखाएंगे और इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज दिखाएंगे। यहाँ पर CH3 भी हो सकता है। अब है ये भी प्लस, ये भी लेमडा प्लस और लेमडा माइनस में है, ये भी लेमडा माइनस और लेमडा प्लस में है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि वास्तव में अगर ये इससे जुड़ रहा है या ये इससे जुड़ रहा है तो अटैक कौन किया, ये किया इस पर कि ये किया इस पर, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो जो एरो जिधर जाएगा, जैसे ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ये अगर यहाँ से यहाँ अटैक किया तो माइनस वाला यहाँ कर रहा है, यहाँ कौन कर रहा है, माइनस वाला। माइनस अगर कर रहा है तो इसको कहेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक अटैक या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका। अब इसको जोड़ेंगे हम, आर सी के साथ आर को जोड़ देंगे, Mg को जोड़ देंगे और X को जोड़ देंगे। तो लिखिए इसको, एक बी यहाँ पर ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, इसी तरह से C डबल बॉन्ड O यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर नीचे में R को जोड़ेंगे, ये वाला R। उसके बाद इस साइड में जो जोड़ेंगे, यहाँ पर ये बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर आ गया तो इस ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड यहाँ पर लिख दीजिए और एक बॉन्ड यहाँ पर इसको माइनस कर दीजिए, ये वाला बॉन्ड इसके ऑक्सीजन पर चला गया। और यहाँ पर Mg प्लस और X इसके साथ इस तरह से रहेगा। Mg प्लस कैसे हो गया, तो ये बॉन्ड इसको दे दिया, ये जो R है ये बॉन्ड ये वाला लेकर गया है, ये दोनों लेकर गया, ये दोनों क्या किया, लेकर गया और यहां पर ये इसका आ गया। कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ये वाला जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पर आ गया। तो मैग्नीशियम है पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इसने आर को दिया। ऑक्सीजन क्यों यहां निगेटिव दिख रहा है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड ये लेकर यहां पर बैठा हुआ। तो इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में एडक्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इसके नीचे आप लोग लिख लेंगे ADDUCT, एडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, एडक्ट। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, एडक्ट। अब एक आपको बताए थे हाइड्रोलाइसिस, आप इसी के सामने इधर एरो दे देंगे, जिसको इंटरमीडिएट भी एक तरह से आप बोल सकते हैं। इसको हाइड्रोलाइसिस कीजिए। हाइड्रोलाइसिस मतलब H2O। H2O को दो भाग में अभी हम तुरंत बताए थे, H+ और OH।
माइनस। अब H प्लस OH माइनस में क्या होगा कि ये C यहां पर आप लिखेंगे R, और इधर जो होगा O तो था ही, इस साइड में H जुड़ जाएगा। इस साइड में क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब प्लस ये MgX है यहां, इस साइड में इसका OH जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? इधर OH कर दीजिए और इधर Mg कर दीजिए और इधर X कर दीजिए। यहां पर इस साइड में OH जुड़ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा। इस साइड में H, उस साइड में OH चला जाएगा। ये हुआ आपका कीटोन से हम बनाए अल्कोहल। कीटोन से हम कौन सा बनाए? हम बनाए अल्कोहल। यहां पर अल्कोहल आ गया। फिर से एक बार ध्यान से पहले लिख लीजिए, फिर से हम एक बार आपको समझा देते हैं, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में आपको पूछा जाएगा और समझना भी जरूरी है। लिख लिए? बताएंगे? थोड़ा सा 1 minute। सर हो गया। हो गया? तो टॉपिक आपको ये समझ में आ गया? कैसे समझ में आया? देखिए, ये तो कीटोन यहां तक आपको समझ में पहले से आता था। कीटोन ये बात था। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम अलग से आपको समझा दिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यहाँ CH3 हो सकता है, यहाँ Mg, यहाँ Cl हो सकता है, लेकिन इसी दोनों की बात चल रही है। ये दोनों जुटेगा, तो ये दोनों जुट रहा है, तो यहाँ पर R जुट रहा है और ऑक्सीजन के तरफ में Mg प्लस और X जुट रहा है। यहाँ O पर माइनस चला गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, और यहाँ पर ये वाला जो Mg वाला था ये लेकर यहाँ से ये चलाया। एरो में दिखाना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, जो कि सेंटेंस हम अभी लिखेंगे। इसको कहते हैं हम लोग एडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? एडक्ट। अब H2O के साथ इसका रिएक्शन हुआ, तो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हम लोग हाइड्रोलाइसिस। तो इस कार्बन के साथ यहाँ पहला बार में R जुटा और दूसरा बार में H जुटा। पहला बार में R जुटा और दूसरा बार में H जुटा कीटोन के साथ, तो हो गया, इसका नाम हो गया अल्कोहल। और ये फिर होकर ये अल्कोहल Mg, Cl और OH मिलके अलग हो गया। तो ये कंसेप्ट आ गया आपको। ये था अल्कोहल। कीटोन से आपने क्या बना लिया? कीटोन से आपने क्या बनाया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर अल्कोहल। कीटोन से क्या बनाया? हाँ बोलेंगे सर, X वाले को सर OH ग्रुप बोलेंगे कि सर हेलोजन ग्रुप बोलेंगे? हेलोजन। X को अभी हम लोग पढ़ाए थे ना, हेलोजन। हाँ, हेलोजन ही ग्रुप ना सर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला। हाँ हाँ हाँ, जस्ट पीछे वाला और आगे वाला से रिलेटेड रहेगा। अब एग्जाम्पल अगर है कि अगर मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का नाम आप सुने होंगे। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला कौन बताएंगे? फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला कौन बताएंगे? या मिथेनॉल का फॉर्मूला कौन बताएंगे? किन्हीं को याद है? मिथेनॉल का होगा CH3OH। मिथेनॉल है यहाँ? मिथेनॉल है सर। हाँ। सॉरी सर। बोलिए, कौन बताएंगे? जल्दी बोलिए, कौन बताने वाले हैं आप लोग में? तो 11th आपका पढ़ा हुआ नहीं है, ये साफ दर्शा रहा है। तो देखिए, फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनॉल, मीथ जैसे ही बात हुआ तो इसमें एक कार्बन हो गया, तो एक कार्बन रख दीजिए और CHO कर दीजिए और यहाँ H कर दीजिए। एक कार्बन, मिथेनॉल। फॉर्मल्डिहाइड भी इसी को कहते हैं, HCHO। टॉपिक याद हो जाएगा आपको, नेक्स्ट क्लास तक याद रहेगा। तो नीचे लिख लेंगे, लिख लीजिएगा। चलिए, अब हम इसका रिएक्शन कराने वाले हैं, HC डबल बॉन्ड O और H। इसका हम रिएक्शन कराने वाले हैं R डैश Mg डैश X। एकदम सिर्फ वही पैटर्न चलेगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसका एडक्ट बनेगा। कैसा बनेगा आपको समझ में आ रहा होगा। ये R उठेगा, यहां से ये यहां पर चला आएगा और यहां पर लेमडा माइनस कर दीजिए, यहां पर लेमडा
प्लस कर दीजिए। ये यहाँ पर अटैक किया, ये बन जाएगा, कैसे हो जाएगा सो बताइए, क्या हो जाएगा इसका बताइए। यहां हो जाएगा, यहां पर H रखिए, यहां पर C रखिए, यहां पर O रखिए, यहां पर R जोड़ दीजिए नीचे, इसके नीचे R जोड़ दीजिए और यहां पर H जोड़ दीजिए। हो गया, कहीं कोई दिक्कत? और यहां पर इसको माइनस कर दीजिए और Mg प्लस और X को इस तरह से आप इंडिकेट कर दीजिए। टॉपिक समझ में आया? किसी को कोई समझने में दिक्कत सो बताएंगे। चलिए, लाइव ठीक चल रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है सबको? एक बार और लिखेंगे, 2 बार ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये बात हुआ, ये बीच में फंसा हुआ है सब एक दूसरे में। अब लाएंगे H2O, मतलब H मेरा कमेंट यूट्यूब पे क्यों नहीं देख रहे हैं? यूट्यूब यहाँ चल ही नहीं रहा है। यूट्यूब चल भी रहा है तो फुल स्क्रीन मोबाइल में है, तो जो वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं दे रहा। हाँ, वो कभी कभी नहीं दे रहा। चलिए, यहाँ दिख रहा है आपको H2O, उस पर दिख रहा था ठीक, यूट्यूब पर। हाँ तो यूट्यूब पे अच्छे से दिख रहा है ना? सर यूट्यूब पे सही में अच्छे से दिखाई देता है और इस पे नहीं पता, धुंधला दिखाई देता। हाँ, इस पर हमको याद कराना है, उस पर क्या है याद कराना नहीं है। इस पर एक बार लिख के फिर पूरा दिमाग लगाना है क्या क्या लिखा हुआ है। तो HCRHOMG यहां तक अब याद हो गया? किसको याद हो गया इतना प्रोसेस? ये प्रोसेस याद हो गया यहां से यहां कैसे हुआ? यस बोलेंगे, नो बोलेंगे? बोलेंगे H डैश C, यहां पर O डैश H, यहां पर R और यहां पर H, ऐसा होगा। प्लस यहां पर प्लस कर दीजिए, यहां H OH और यहां कर दीजिए Mg और यहां कर दीजिए X। चलिए, किनको समझ में नहीं आया सो बोलेंगे और किनको समझ में आएगा वो बोलेंगे। यस और नो, दो पार्ट बोलेंगे। नहीं आया। यस कौन बोलेंगे? यस में किनका नाम है? सर अभी मिटाइएगा मत। ठीक है, एक तो मिटाने के नाम पर बोले, एक नहीं समझ में आया। तीसरा बोलेंगे जल्दी से। और यूट्यूब पे सर लाइव अटक अटक के चल रहा है। हाँ हाँ सर। सर इसका वीडियो क्वालिटी ठीक करवाइएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए HCOH, ये तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया। यहां से R इस पर जब अटैक किया तो R इस बॉन्ड को सहित लेकर चला गया कार्बन के पास, ये आ गए कार्बन के पास, और इधर वाले जो थे ये प्लस में और X के साथ ये ऑक्सीजन के बगल में चले गए यहाँ पर। अब आया H2O, H प्लस OH माइनस को मानिए आप, तो H इसको मिल गया और OH Mg और इसको मिल गया, तो OH इनको मिल गया और H इनको मिल गया। बस यही कॉन्सेप्ट है, लिख लिए? यस सर। अब समझ में आ गया कि फॉर्मल्डिहाइड रहेगा तो कार्बन के साथ R जुटा, कार्बन ध्यान से रखना है, कार्बन के साथ R जुटा और ऑक्सीजन के साथ Mg प्लस और X जुटा, बस इतना ध्यान रखना। फिर दूसरा बार जब H2O आया तो इसके O के साथ H जुटा और Mg के साथ OH जुटा। टॉपिक समझिए पहले, कार्बन के साथ R जुटा और ऑक्सीजन के साथ Mg X जुटा। फिर H2O जब आया तो दो भाग में इसके साथ H जुटा और Mg के साथ OH जुटा, बस इतना ही कंसेप्ट है। आपको जब नेक्स्ट क्लास में आप हमको जब सुनाएंगे तो इस प्रकार से बोलेंगे कि कार्बन के साथ क्या जुटा, अल्काइल या R, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुटा, तो Mg प्लस और X हो गया। और फिर दोबारा में क्या हुआ, दोबारा में जब H2O हाइड्रोलाइसिस हुआ तो वह क्या जुटा, उसमें क्या जुटा आपका, ये बताइए।
C के साथ OH। बस, तो लिखेंगे द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसका, तो ऑफ ग्रिग, हाँ ग्रिग्नार्ड, बोलिए। ऊपर में क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से तो आप पढ़ दीजिए ना, दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, द फर्स्ट स्टेप सुनते जाएंगे, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। हाँ, सभी को एक हेल्पर चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट जो हमारे, रिएजेंट। हाँ प्रत्येक स्टूडेंट को एक हेल्पर चाहिए, सभी लोग। वीडियो अटक रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वीडियो तो नहीं अटक रहा है। हाँ, कभी मेरा कहेगा, कभी वो अपना कह देगा। नहीं सर, आप ही का रुक रहा है सर, वो कभी रेड हो जा रहा है, कभी येलो हो जा रहा है। कल के बारे में जो है ये कह रहा था मेरा अटक गया, आज के बारे में कह रहा है कि कल तो आपका, मेरा अटका था सर। हाँ आज के बारे में कह रहा है कि आप ही का अटक गया, मैंने अल्टरनेट कर दिया है, समझ गए। नहीं सर, परसों बोलेगा सर जू में खराब। हाँ, इसके पास है ना, ये जानता है ना कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आते हैं आपके पास तो इलेक्ट्रोफिलिक के तरह आ रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक के तरह। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए ग्रिग्नार्ड में तो दोनों है, Mg+ भी है और Mg- भी है। यहाँ दोनों है, ये अगर अटैक कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक हो गया, अगर इसको एरो करके दिखाते तो ये हो जाता इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये